स्पीकर, दिस इज अ वेरी पेनफुल, हम जो देखते हैं अपने किसानों की हालात बहुत पेनफुल है। थैंक यू नफीसा शाह साहिबा, जिन्होंने आज पार्लियामेंट में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू उठाया। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकी साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। सर, हमेशा कहते हैं मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। लग कुछ ऐसा रहा है कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हैं। और जो बात आज सर पार्लियामेंट के फ्लोर पर नफीसा शाह साहिबा ने भी की कि हम यूक्रेन और रशिया के किसानों से महंगी गंदम खरीद लेते हैं, लेकिन हम अपने किसानों की गंदम सस्ते दामों खरीदना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट का रेट है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टाइम पे खरीद नहीं पाती है। जो बोरियां फ्री में मिल रही थी वो भी जो है रिश्वत दे के मिल रही हैं। कॉटन की फसल, शुगर केन की फसल, हमारे किसान, सर इंडिया में किसान परेशान होते हैं तो ऐसा एहतजाज करते हैं कि मोदी की हुकूमत हिल जाती है, महीनों के महीनों वो एहतजाज चलता रहता है। हमारे यहाँ किसान एहतजाज भी नहीं करते हैं, उनका कत्लेआम मुआशी तौर पे भी किया जा रहा है, पॉलिसियां भी उनको तबाह करने के लिए बनाई जा रही हैं। आखिर आपको लगता है कि हम कोई ज़रई मुल्क है सर, या हमें अपनी ज़राअत से नफरत है? शाहिद साहब। जितोई साहब, बात यह है कि जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, हमारी मईशत जो है वो अशराफिया की मईशत है। यानी जो ताकतवर तबके हैं उनके मुफादात को और उनको फायदा पहुंचाने के लिए अगर आइन तोड़ना पड़े तो अगर जो कम से कम जो पिछली 3 हुकूमतें आई हैं, जिसमें तीनों पार्टियां शामिल हैं और सूबे भी शामिल है, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन भी और निगरान भी, उन सब ने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए। इंपोर्ट करके जो है उनको नवाजना भी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले चीनी के मामले में यही हो चुका है कि आपने पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी सस्ते दामों, फिर महंगे दामों चीनी इंपोर्ट की। अरे एक दफे से ज्यादा हो चुका है। एक तो पाकिस्तान की तारीख में कमाल हुआ था और वो ये था कि 2022 में जब पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बर्बाद थी और डिफॉल्ट के नारे लग रहे थे, तो इमरान साहब की हुकूमत ने एक साल में जो है वो 81 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर ली, जबकि उससे पहले की एक साल में सिर्फ 56 अरब डॉलर की थी। यानी एक साल में 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट बढ़ाई। IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा ताकि ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाए। तो 1 अरब डॉलर के लिए तो घुटनों के बल जाते हैं, उन्होंने 24 अरब डॉलर की इजाफी इंपोर्ट कर ली ताकि फायदा पहुंचाया जा सके। उसमें सब खामोश रहे। एक अकेला मैं ही शोर करता रहा कि ये तमाशा क्या हो रहा है, ये हम सब क्या कर रहे हैं। तो जिस दिन पाकिस्तानी अवाम को ये समझ, आपने बड़ा अच्छा कहा कि किसान जो है वो यहाँ शोर क्यों नहीं करते, उनको ये भी बताएं कि भारत ने 14,000 अरब रुपए की सब्सिडी दी है फूड में और खाद में। 14,000 अरब रुपया। हेलो जी, आप ऑन एयर है सर। 14,000 अरब रुपए तो मैं याद कर रहा था कि वो क्यों किसान इतने मायूस हो गए, इसलिए कि अगर मैं आपको रिसर्च की बुनियाद पर, जिम्मेदारी की बुनियाद पर कहूं कि पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ पिछले 6 बरस देख लें, तीनों सियासी पार्टियां, जिसमें सूबे भी शामिल हैं, अगर आप देख लें तो तहरीक इंसाफ भी 9 साल में हुकूमत में रही है, तीनों सियासी पार्टियां, 2 निगरान हुकूमतें, पीडीएम जिसमें तमाम सियासी पार्टियां शामिल थी 1 दर्जन, उन सब ने कानून तोड़ा है। ठीक, शाहिद साहब 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। शाहिद साहब 2 मिनट बचे हैं, मैं चाहता हूं। शोर करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें पार्लियामेंट शामिल है, सूबाई असेंबली भी शामिल है गठजोड़ में, उसके बाद स्टेट बैंक भी शामिल है, SCCP भी शामिल है, SBR भी शामिल है, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और NAB भी शामिल है, आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, शरई अदालतें भी शामिल है गठजोड़ में, दानिश्वर भी शामिल है, सिविल सोसाइटी भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, उलमा मुफ्ती हजरात भी शामिल है, दीनी मजहबी जमातें भी शामिल है। इसके दस्तावेजी सबूत है। अगर ये गठजोड़ है और ये चला आ रहा है तो और कोई इसमें एहतजाज क्या करेगा? सब ने जो है मायूस होकर बददिल होके बैठ गए। अब मैंने आपको ये इतने सारे नाम बता दिए, ताजे सनतकार भी शामिल हैं, तो फिर बचा कौन है? अगर ये गठजोड़ इन्होंने कर लिया है तो किसान या गरीब आदमी बेचारे क्या एहतजाज करेंगे? तो ये एक बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, मईशत का मसला है, 24 करोड़ आवाम का मसला है। ये बहुत संगीन बात है। हम सिर्फ बरात देने पर तुले हुए हैं और एक बैरूनी इशराफिया है, एक मुल्की इशराफिया है, इनका एक गठजोड़ है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इन लोगों का गठजोड़ है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि कि इन्होंने कर लिया। अगर एक और आप अगर देखें, आजादी के 70 साल हुए थे
तो हमारा टोटल कर्जा जो था 71 साल के बाद वो 30,000 अरब रुपया था। अब ये दिसंबर 23 में 5.5 साल के बाद ये 81,000 81,000 अरब हो गया।